बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया। जब वह उसे खाने लगा तो उसकी नुकीली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाए। ये घोषणा सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते? सब में शेर का भय था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वह उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपनी लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग न समझ ले। यदि उसके ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों न समझाऊं, वह मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को ऐसा कोई अवसर न दिया जाए कि वह आप पर या आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सके। एक जंगल में एक कौवा और हिरण रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते। हिरण हट्टा कट्ठा और मांसल था। जंगल के कई जानवरों उसके मांस का भक्षण करने लालायित रहा करते थे, किंतु जब भी वे हिरण के निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरण को चौकन्ना कर देता और हिरण कुंचाले भरता हुआ भाग खड़ा होता। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरण के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव न था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हिरण से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं, फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी। तब जी भरकर उसके मांस का भक्षण करूंगी। उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरण अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन उस वह अवसर प्राप्त हो ही गया। जंगल में उसे हिरण अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ी तो धीरे से उसके पास पहुंची और स्वर में मिठास घोलकर बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूं। यहां मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले चलूंगी। वहां तुम पेट भरकर हरी घास चरना। हिरण लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरण के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरण को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझते देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वह हिरण के पास गया और उसे चेताते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाने हैं तो इससे दूरी बनाकर रखो। हिरण बोला, मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। विश्वास करो, वह शत्रु नहीं, मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरण का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरण पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर रखा है। हिरण को फंसाने का यह एक सुअवसर था। तुरंत हिरण के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलता हूं। हिरण सहर्ष तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुंचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरण को मारे और वह भी अवसर देखकर उसका मांस छक सके। उसने हिरण को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात कहाँ। तुम यहीं ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूं। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरण को न पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा।
वहां हिरण को जाल में फंसा देख वह उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर ज्यों ही जाल हटाएगा, मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा करूं दूंगा। बिना एक क्षण गंवाए तुम भाग खड़ा होना। हिरण ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा जानकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरण भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरण बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास न करो। जंगल की एक गुफा में शेर शेरनी का जोड़ा रहता था। उनके 2 बच्चे थे। शेर प्रतिदिन जंगल जाकर शिकार करता और उसे लेकर गुफा आ जाता। गुफा में दोनों मिलकर शिकार के मांस का भक्षण किया करते थे। एक दिन पूरा जंगल छान मारने के बाद भी शेर के हाथ कोई शिकार नहीं लगा। निराश होकर वह वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक गिदर का बच्चा दिखाई पड़ा। जीवित ही मुंह में दबाकर गुफा ले आया। उसे शेरनी को सौंपते हुए वह बोला, प्रिय, आज कोई शिकार मेरे हाथ नहीं लगा। वापस लौटने हुए ये गिदर का बच्चा दिखाई पड़ा तो मैं इसे उठा ले आया। मैं तो इस बच्चे को दयावश खा नहीं पाया। यदि तुम चाहो तो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। शेरनी बोली, जिसे तुम नहीं मार पाए उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। इस निरीह बच्चे को देखकर मेरा हृदय भी ममता से भर उठा है। आज से यह मेरी तीसरी संतान है। अपने बच्चे की तरह ही मैं इसका पालन पोषण करूंगी। उस दिन के बाद से गिदर का बच्चा शेर शेरनी की गुफा में ही पलने लगा। शेरनी उसे अपना दूध पिलाती और अपने बच्चे की तरह देखभाल करती थी। गिदर का बच्चा शेर शेरनी को ही अपने माता पिता समझता और उनके दोनों बच्चों को अपने भाई। वे सभी प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। समय बीतने लगा और शेर शेरनी के बच्चे, एक दिन वे तीनों जंगल में खेल रहे थे कि एक मद मस्त हाथी आ गया। हाथी को देखते ही शेर के दोनों बच्चे गुर्राते हुए उसकी ओर लपके, किंतु गिदर का बच्चा डर गया। उसने शेर के दोनों बच्चों को समझाया, बंधुओं, हाथी हमारा शत्रु है और बहुत बलशाली है। हम उसका सामना करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। आओ भाग चले। शेर के बच्चे उसकी बात मानकर गुफा चले आए। वहां उन्होंने शेरनी को जंगल की घटना के बारे में बताया कि कैसे हाथी को देखकर गिदर का बच्चा डर गया और कायरता दिखाते हुए हम दोनों को भी भागने को विवश कर दिया। वे दोनों मिलकर गिदर के बच्चे का उपहास करने लगे। अपना उपहास गिदर के बच्चे से सहन नहीं हुआ और वह क्रोधित होकर शेर के बच्चों को भला बुरा कहकर लड़ने लगा। शेरनी बीच बचाव करते हुए गिदर के बच्चे को समझाने लगी, ये दोनों तेरे बंधु हैं, इनकी बातों का बुरा मत मान और लड़ाई बंद कर प्रेम से रह। किंतु गिदर का बच्चा तैश में था। वह बोला, ये सदा मेरा उपहास करते हैं। बताओ, मैं इनसे किस मामले में कम हूँ? मैं भी बहादुर हूँ। मैं चाहूँ तो अभी इन दोनों को मजा चखा सकता हूँ। आज ये मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। गिदर की बातें सुनकर शेरनी समझ गई कि अब उसे वास्तविकता बताने का समय आ गया है। वह बोली, पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम बहादुरी में किसी से कम नहीं हो, किंतु जिस कुल में तुम जन्मे हो वहां हाथी से शत्रुता मोल नहीं ली जाती। वास्तव में तुम गिदर हो। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन गिदर होने के कारण तुम में गिदर के ही गुण हैं। अब तुम्हारा भला इसी में है कि तुम अपने कुल में जाकर मिल जाओ। शेरनी की बात सुनकर गिदर वहां से भाग खड़ा हुआ और गिदरों के दल में जाकर मिल गया।